रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए? लंका युद्ध खत्म हो चुका था, रावण का अंत हो गया था और भगवान श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। चारों ओर खुशियां थी, पर उस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो सबसे शांत था। वो थे हनुमान जी। युद्ध में उन्होंने जो किया था वो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। पहाड़ उठा लिए, समुद्र पार कर लिया और खुद मौत से टकरा गए। लेकिन जब सब खुशियां मना रहे थे, हनुमान जी बस एक कोने में राम नाम का जाप कर रहे थे। राज्याभिषेक के बाद श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया। बोले, पवन पुत्र, अब लंका युद्ध समाप्त हो चुका है, अब तुम विश्राम करो, कोई वरदान मांगो। हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स से बोले, प्रभु, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं, बस इतना दीजिए कि मैं हमेशा आपके नाम का जप करता रहूं। राम मुस्कुराए, तथास्तु। समय बीतता गया। बस अयोध्या में वर्षों तक सुख शांति रही। फिर वो दिन आया जब श्री राम ने तय किया कि अब वो धरती लोक छोड़ेंगे। सरयू नदी के किनारे वो जन समाधि लेने जा रहे थे। हनुमान जी उनके सामने खड़े थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे भी साथ ले चलिए। श्री राम बोले, नहीं हनुमान, तुम्हें इस धरती पर रहना होगा। जब तक मेरे नाम का एक भी भक्त इस संसार में रहेगा, तुम वहीं रहोगे, उसकी रक्षा करोगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। बस राम लोक जाने के बाद श्री राम तो विष्णु लोक चले गए, लेकिन हनुमान जी यहीं रह गए, जीवित अमर। वो वन वन घूमने लगे, साधुओं की रक्षा करने लगे। जहाँ भी कोई राम नाम से पुकारता वहाँ पहुँच जाते। कई युग बीते, कई राजा आए और गए, पर हनुमान जी वहीं रहे, अनंत काल तक अजर अमर। फिर आया द्वापर युग। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तब भी हनुमान जी जीवित थे। पांडवों के समय वो अर्जुन से मिले थे। कहानी है, एक बार अर्जुन ने कहा, मुझसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो जाकर राम से मिले, हनुमान जी से बात करो। अर्जुन वन में पहुंचे और हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने कहा, राम के समय का सेतु मैंने अपनी पूंछ से थाम लिया था, क्या तुम्हारा धनुष ऐसा कर सकता है? अर्जुन बोला, मैं पुल बना दूंगा तीरों का। हनुमान बोले, अगर पुल टूट गया तो तुम्हें स्वयं में जलना होगा। अर्जुन ने पुल बनाया, लेकिन जब हनुमान जी उस पर चले तो पुल टूट गया। अर्जुन ने जैसे ही जलने की तैयारी की, कृष्ण प्रकट हुए। कहा, ये सब माया थी अर्जुन, हनुमान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तब हनुमान जी ने सिर झुकाया और कहा, मुझे राम और कृष्ण में अब कोई भेद नहीं दिखता। फिर उन्होंने वचन दिया, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं तुम्हारे रथ के ध्वज पर रहूंगा। और ऐसा ही हुआ। अर्जुन के रथ पर जो झंडा था उस पर हनुमान जी विराजमान थे। अन्ना कलयुग की शुरुआत। जब कलयुग शुरू हुआ तब भी हनुमान जी पृथ्वी पर रहे। कहा जाता है वो हर युग में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं, कभी साधु बनकर, कभी वृद्ध रूप में, कभी बालक के रूप में। कई संतों ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तब हनुमान जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए थे। तुलसीदास जी ने पूछा, हे पवन सुत, क्या सच में प्रभु आज भी लोगों की सुनते हैं? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, जब तक कोई राम नाम से पुकारेगा, राम उसकी सुनेंगे और मैं उसके पास रहूंगा। आज के समय में हनुमान जी कहाँ है? कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी हिमालय के बीच किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं। वो हर युग में तब प्रकट होते हैं जब धर्म संकट में पड़ता है। कुछ मान्यताएं कहती है कि वो गंधमादन पर्वत, वहीं से वो धरती के हाल पर नजर रखते हैं। जो भी सच्चे मन से जय बजरंगबली पुकारता है, उनके मन की पुकार वहां तक पहुंचती है। उनके अमर होने का रहस्य। भगवान श्री राम ने कहा था, हनुमान, जब तक मेरे नाम का स्मरण इस संसार में होगा, तुम इस पृथ्वी पर रहोगे। इसलिए वो अमर है, ना मृत्यु उन्हें छू सकती है, ना समय उनका कुछ बिगाड़ सकता है। कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी वहां अदृश्य रूप से अवश्य उपस्थित होते हैं। वो दिखते नहीं, लेकिन उनकी ऊर्जा महसूस होती है, शक्ति, साहस और विश्वास के रूप में। वो इस एक आखिरी रहस्य। कहा जाता है, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अधर्म का बोलबाला होगा, तब हनुमान जी फिर से खुले रूप में प्रकट होंगे और भगवान काल की अवतार के सहायक बनेंगे। वो उस समय मानवता की रक्षा करेंगे और एक बार फिर राम नाम का जय घोष पूरी पृथ्वी पर गूंजेगा। निष्कर्ष, हनुमान जी कहीं गए नहीं है, वो आज भी यही है, हमारे बीच, हमारे दिलों में। बस फर्क इतना है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। उनका अस्तित्व राम नाम के हर उच्चारण में बसता है। अगर दिल से पुकारो तो हवा की हर लहर, हर घंटी की ध्वनि, हर मंदिर की आरती में तुम्हें उनका आशीर्वाद महसूस होगा, क्योंकि जहां राम नाम की महिमा है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं।